हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग मिश्रित भिन्न के जोड़ के सवाल करते हैं। जो इस टाइप की संख्या होती है इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। इनको सॉल्व कैसे करते हैं पहले रफ में देखते हैं। इधर देखो, जैसे कि आपका ये लिखा है 2 सही 3/5, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये पूरी संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। अभी ये मिश्रित भिन्न में है। जब तक इसे साधारण भिन्न में नहीं बदलेंगे तब तक हम इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बदलते हैं साधारण भिन्न में, जो ये हर होता है इसका जो पूरी संख्या होती है ना, इसे गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, जो ऊपर अंश होता है वो जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13। ठीक है, और नीचे वाला हर ऐसे ही लिख देते हैं। बस ये हमारा अंश बटे हर में परिवर्तित हो गया, यानी हमारी ये भिन्न बन गई। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। ऊपर संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो भिन्न के सवाल को हल करने के लिए अगर वो संख्या मिश्रित भिन्न में है तो पहले उसको हम लोग साधारण भिन्न में मतलब बदलेंगे, इसके बाद ही हल करेंगे। और एक दो देखते हैं, 3 सही 2/6। तो इसको कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो जो हर होता है ये पूरी संख्या में गुणा करो, 6 त्रिका 18। गुणा कर लिए, इनका आपस में गुणा कर लो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। 6 त्रिका 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 लिखेंगे ऊपर। ठीक, जो नीचे हर है वो ऐसे लिख देते हैं 6। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग हल करते हैं। अब जैसे ये है 2 सही 3/4 प्लस 5 सही 2/4 को हल करो। तो ये मिश्रित भिन्न में है, पहले हम इसे कैसे चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में बदल दो। इसे कैसे बदलेंगे, 4 दूनी 8, इनका गुणा करेंगे हर का, और इसमें भी बताया मैंने 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 8 3 11/4, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इसका हर का 5 में गुणा करो, 4 पंचे 20, और 20 में अंश जोड़ो 2, 20 और 2 22, 22/4। ठीक, अब ये हमारा हो गया। अब देखो हमारा ये सिंपल भिन्न में बदल गया, यानी कि साधारण भिन्न में बदल गया। 11/4 प्लस 22/4। ये तो आप हल करना जानते हो, चलो नहीं जानते तो सीखते हैं। जब हर समान होते हैं, देखो इसका भी नीचे 4 इसका भी नीचे 4, तो हर जब समान होते हैं तो हमारा वही लासा हो जाता है। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हर जो समान होते हैं तो वही हमारा लासा होता है 4। अब इसे कुछ भी नहीं करते हैं, जो ऊपर संख्या लिखी होती है बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं। इसके ऊपर क्या है 11, तो आप भी 11 लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। अगर यहाँ माइनस होता तो आप लोग यहाँ माइनस लगाते, अभी प्लस चिन्ह तो हमने प्लस लगा दी। इसके बाद क्या 22, आप भी 22 लिख दो। अब क्या करोगे, 22 और 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 33/4। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मिश्रित भिन्न में कोई सवाल है तो आप क्या करोगे, उसे साधारण भिन्न में बदलोगे। साधारण भिन्न में बदलने के बाद जैसे हम लोग हल करते हैं सेम वैसे ही हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, ऐसे 2 सही 4/5 प्लस 6 सही 2/5। तो इसको भी हल करो, 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूनी 10, और 10 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14/5, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इसको हल करो, 5 छक्का 30, 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32/5। ठीक, अब देखो इसमें भी हर समान है। अभी मैं वो भी बताऊंगी जिसका हर समान नहीं है, आप लोग बने रहिएगा। ओके, तो जब हर समान होता है तो वही हमारा लासा हो जाता है, तो 5 ही हमारा लासा हो गया। ठीक, अब हमें जब हर समान होता है तो हम लोग, मैंने ट्रिक बताया है, जब हर समान है तो बस ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख देते हैं। उसके ऊपर कितना है 14, तो आप भी लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो, ये 32। ठीक, आप क्या करोगे, जोड़ दो, 32 और 14 को जोड़ दो, 32 और 14 को जोड़ो, 4 2 6 3 1 4, कितना आ जाएगा 46/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस बार और देखते हैं। अभी तक तो मिश्रित भिन्न का है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तो ये साधारण भिन्न में ऑलरेडी है, 4/6 प्लस 7/6 प्लस 3/6, इसको हल करना था। इसको तो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं, नीचे हर समान है ना तीनों के, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, जो भी हर समान होती है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। हमने क्या बताया, ऊपर संख्या को बिल्कुल चिन्ह सहित लिख दो। ये कितना 4 प्लस का चिन्ह 7 प्लस का चिन्ह 3, अब आपस में जोड़ दो, 7 3 10, 10 4 14/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तीनों सवाल अगर समझ में आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं जिसका हर समान नहीं है। अब ये देखते हैं, 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 2/3, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलो, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/5, प्लस का चिन्ह लगा दो, 3 चौको 12, 12 में 2 जोड़ो तो 14/3। ठीक, अब देखो इसमें हर अलग है, इसका हर 5 है, 13/5, यानी हर इसका हर 5, इसका हर 3 है, इसका भी हर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इनका लासा ले लो, 5 और 3 का। फैक्टर करना जानते हो, चलो सबसे पहले 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो 5 भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 2 के आएंगे, कौन सा पड़ा होता है 3, 3 से काटो, तो 5 तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 एकम 3। अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
अब नीचे जब एक एक आ जाता है यानी हमारा एलसीएम खत्म हो गया, हमने हल कर लिया पूरा। ठीक, अब इनका आपस में गुणा कर लो, 3 गुणा 5। ठीक, तो कितना आ गया, 5 3 15, तो एलसीएम कितना निकला हमारा 15। अब जो भी एलसीएम है यहाँ पे लिख दो 15। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, जो हर होता है हर का लासा में भाग दो, तो 5 का भाग 15 में दो, 5 का 5 5 10 5 3 15। देखो ऐसे देते हो ना, 5 3 15, पूरा पूरा कट गया। हमेशा हर से लासा पूरा पूरा कट जाएगा, ये कंफर्म है, हमेशा कटेगा। अगर नहीं कट रहा तो यानी आपने एलसीएम आपका गलत आ रहा है। ठीक है, तो 5 3 15, 3 बार कटा पूरा पूरा, जितनी बार पूरा पूरा कटता है उसी का अंश में गुणा कर देते हैं। तो 5 3 15, 3 आया, 3 का गुणा 13 में करो, 13 3 39, तो 39 यहाँ लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब 3 का भाग 15 में दो, 3 5 15, 5 बार गया। अब 5 का गुणा 14 में कर दो, कितना है, 14 5 70। ठीक है, तो यहाँ आप कितना लिख दोगे 70। आप क्या करोगे, मैंने क्या किया, सबसे पहले मिश्रित भिन्न थी, हमने उसको साधारण भिन्न में बदला। इसके बाद देखा कि हर अलग अलग है तो उनका एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम कितना है 15, हल कर लिया। 5 का भाग 15 में दिया, 3 बार गया, 3 का गुणा 13 में किया, 13 3 39, प्लस 3 का भाग 15 में दिया, 3 5 15, 5 आया, 5 गुणा 14 में किया, 14 5 70। अब क्या करेंगे, ऊपर जोड़ लो, 39 और 70 जोड़ो, 9 का 0, 9 में 0 जोड़ेगा 9 आ गया, 7 3 10, कितना है 109, तो 109/15, यही आपका आंसर आ गया। अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आता तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़।